नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइन बुलेटिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत पीके करनी सेना संघ हजारों पहुंचे। बता दें कि टेंडर घोटाला मामले में आईएएस संजीव हंस समेत 7 पर आरोप पत्र दाखिल। पटना में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 6 ठिकानों पर ईओयू की रेड। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार में जल्द शुरू होगा बसेरा 3 अभियान, मंत्री का ऐलान। भाई प्रिंस यादव मौत मामले में रोशन आनंद ने लगाई गंभीर आरोप। टीआरई शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। बेतिया में शख्स ने पत्नी और साथ ही 3 बच्चों को नहर में फेंका, डूबने से मौत। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 5 बच्चियां नदी में डूबी। बिहार में भारी बारिश और साथ ही आंधी का अलर्ट, कई जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में बलौटी गांव में महापंचायत लगी है। बता दें कि जिसमें बिहार के अलावा यूपी से भी लोग शामिल हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग भरत के लिए न्याय मांगने पहुंचे थे और इसमें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। साथ ही बता दें कि प्रशांत किशोर ने भरत के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया। महापंचायत में पीके ने कहा है कि जांच में गृह मंत्री और साथ ही भूमिका की जांच होगी और एसटीएफ के अधिकारी की जांच भी होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया था, और क्या मजिस्ट्रेट पर जांच होगी जिसने गोली चलाने का आदेश पर साइन किया था। यह बिहार के लोगों का राज है। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने यह भी कहा है कि भरत तिवारी को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा और साथ ही बिलौटी गांव से लेकर हाईवे तक भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें उसे शहीद बताते हुए इंसाफ की मांग की गई है। साथ ही कुछ लोग भरत तिवारी के घर तिरंगा लेकर पहुंचे और जहां भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगाए गए और साथ ही बिलौटी गांव में करीब 1000 गाड़ियां पहुंची और हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे। चर्चित टेंडर घोटाला मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस और साथ ही ठेकेदार ऋषु सिंह समेत 7 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है और इस मामले में अब तक की सबसे अहम कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है। और एसवीयू के एडीजी पंकज कुमार दरार ने यह भी बताया कि विस्तृत जांच के बाद करीब 4000 पन्नों का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया है और साथ ही अन्य आरोपियों में मुक्षु चौधरी, तारिणी दास और साथ ही उमेश कुमार सिंह, संतोष कुमार और साथ ही पवन कुमार शामिल है। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ईओयू ने एक्शन लिया है। बता दें कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पवन कुमार के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी है और साथ ही ईओयू की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए की गई और साथ ही यह कार्रवाई पटना से दिल्ली तक हुई और पूरे मामले के बारे में बताया जा रहा है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पवन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ईओयू थाने में दर्ज किया गया है और साथ ही इसके बाद कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद 6 अलग अलग ठिकानों पर पुलिस उपाध्यक्ष और साथ ही पुलिस निरीक्षण के पदाधिकारियों के नेतृत्व में तलाशी की कार्रवाई की गई और जानकारी के मुताबिक पवन कुमार पर 3 करोड़ और साथ ही 90 लाख से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने 45 एजेंडों पर मुहर लगाई है और साथ ही इनमें शैक्षणिक और साथ ही न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत देने के लिए कई बड़े फैसले भी किए गए। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार के अलग अलग जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी भी दी गई है और इसके अलावा 4 जिलों में नई कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूरी मिली और साथ ही में कैबिनेट बैठक में बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 76.48 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान भी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभाग की उपलब्धियों और साथ ही आने वाले योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भूमि प्रबंधन, भू अभिलेखाओं के डिजिटलीकरण और साथ ही राजस्व सेवाओं में बड़े सुधार किए गए और मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में जल्द बसेरा 3 अभियान शुरू किया जाएगा और जिन लोगों को जमीन का पर्चा मिल गया है लेकिन अब तक जमीन नहीं मिली है उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और इससे वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भी होगा। वहीं राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 8054 नए पदों पर भी भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है और साथ ही इसके अलावा हर ग्राम कचहरी स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने की भी तैयारी है।
सहरसा में प्रिंस यादव की 13वीं के दौरान उनके भाई रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या फैजल खान ने करवाई है और साथ ही रोशन आनंद ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। और उनका कहना है कि पूरे मामले की सही तरीके से जांच की गई और साथ ही अहम पहलुओं को नजरअंदाज भी किया गया है। बयान के बाद इलाके में चर्चे तेज हो गए हैं और परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई के तहत नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की राज्यव्यापी जांच शुरू कर दी गई है और शिक्षा विभाग को मिली शिकायतों के बाद उन शिक्षकों को विशेष नजर रखी जा रही है और जिन्होंने बिहार से बाहर का निवासी होने के बावजूद आरक्षित श्रेणी का लाभ लेकर टीआरई 1 और टीआरई 2 और साथ ही टीआरई 3 में नियुक्ति हासिल की गई है। और जांच अभियान मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग और शिक्षा विभाग के निर्देश पर चलाया जा रहा है और अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर नियुक्ति पद रद्द की जा सकती है। बिहार के बेतिया जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया है, जहां पति पत्नी के विवाद के बाद एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और साथ ही 3 मासूम बच्चों को नहर में फेंकने का आरोप लगाया गया है। इस हादसे में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि पत्नी लतिता देवी किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आई और साथ ही अपने मायके पहुंची। मामला चनपटिया प्रखंड के लोहरिया पंचायत स्थित मंगहा वार्ड संख्या 4 का है, जहां बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था और जिसके बाद आरोपी रामबाबू यादव परिवार को लेकर घर से निकल गए। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र श्यामपुर बकचपाड़ा गंगा घाट पर बुधवार को गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। स्नान करने गई 5 बच्चियों के नदी में डूबने की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और साथ ही घाट पर चीख पुकार और साथ ही कोहराम का माहौल बन गया। और सूचना मिलने पर वासुदेवपुर और साथ ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ और साथ ही गोताखोरों की टीम को भी खोजबीन के लिए बुलाया गया और ग्रामीणों की मदद से एक युवती को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी और बाद में 3 अन्य शव भी बरामद किए गए। बिहार में कल मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और साथ ही भागलपुर में भारी बारिश और साथ ही आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं 25 जून को पटना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और साथ ही न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है और साथ ही जिससे उमस और गर्मी भी काफी ज्यादा बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।